बहुत पहले के बात आए रतनगढ़ नाम के एक गांव रहिस। जी हाँ, प्रताप सिंह नाम के एक धनवान सेठ रहिस। ओकर करा बहुत धन संपत्ति और बड़े बड़े घर रही और हर काम बर नौकर चाकर, कोनो चीज के कोई कमी नहीं रहिस। लेकिन सेठ ला बस एक बात के दुख रहा, ओकर कोनो लोग लइका नहीं रहिस, ता वो हर हमेशा उदास रहा। अतना बड़े बड़े डॉक्टर ला देखायन और तो बैगा गुनिया तक कर डारेन, कहाँ कहाँ नहीं गेन, फिर भी हमन ला लइका के सुख नहीं मिलिस। लीला अतका धन संपत्ति ला का करबो जब हमर कोई लोग लइका ही नहीं होही त। मन ला उदास मत कर जी, हमन ला भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए, जरूर अच्छा होई। हमर शादी ला 8 साल हो गए लीला, हमन ला भगवान हा एक ठा लइका तक नहीं दिसे। हाँ जी, कितना उपास दास करें, कहाँ कहाँ नहीं के, फिर भी हमार बहुत सुनना रहेगी। फिर एक दिन गांव के गोपाल काका सेठ के पास आती। राम राम गा। राम राम। कैसे गोपाल काका बिहान बिहान ले आए हस, का बात आए? तोला जरूरी बात बताना रही से बेटा। पास के गांव फुलवारी में एक साधु बाबा आए हैं। वो हा चमत्कार भी करते और भविष्य भी बताते। मैं सुने हाँ वहां से कोई खाली हाथ नहीं आए। वो हर सबके इच्छा पूरा करते। मैं सोचत रहे हो तहु चल देते। हाँ बाबा, यहाँ भी जाके एक बार देख लेथन। इतना बड़े बड़े तांत्रिक पंडित बैगा सब मन ला दिखा दा रहे हन, एक बार यहू ला भेंट करके आ जातन। फिर सेठ और सेठाइन साधु के पास जाते। साधु बाबा पाँव पर रखाओ। खुश रह बेटा। बाबा हमार कोई लइका नहीं है, हम तुहर प्रसिद्धि सुन के बड़ उम्मीद लेके आए हन। हमार समस्या के समाधान कर देवा बाबा। ते चिंता झन कर बेटा। ये ले बेटा, तुमन दोनों जन ये फल ला खा लूहू, एकर से तुमन ला संतान जरूर प्राप्त होही। फिर ओमन साधु ला प्रणाम करके वापस आ जाते। फल खाए के कुछ दिन बाद सेठाइन गर्भवती हो जाते और 9 महीना बाद एक लड़का होते। सेठ और सेठाइन बहुत खुश हो जाते। लीला हमन ला वो साधु बाबा हा बहुत बड़े उपहार देहे है, तेकर सेती मैं कहत रहे हूँ कि वो साधु महाराज करा जाके अपन लइका के नाम भी रखवा लेतेन। ठीक कहा था जी। फिर दोनों सेठ और सेठाइन अपन बेटा के नाम और ओकर भविष्य जाने बर साधु के डेरा में जाते। बाबा आप मन से एक निवेदन रहीस। हाँ बोल बेटा। मोर बेटा के भविष्य बता देते हो का गुरुदेव, और मोर बेटा के नाम भी रख देते हो। ये ला अभी बड़े हो अंदे, जब यह 5 साल के हो जाही तब मोर करा ले आवे, तब मैं एकर भविष्य बताहूं। अब एकर नाम विजय रही। विजय जब 5 साल के हो जाते, फिर सेठ ओला साधु के पास लेके जाते। साधु बाबा पाँव पर रखाओ। खुश रह बेटा। गुरुदेव कृपा करके मोर बेटा के भविष्य बता देवो। औ अभी मैं तोर बेटा के भाग्य बतावत हूँ। सेठ, ऐसे तो तोर बेटा बढ़िया डोकरा होवत ले जी।
धन दौलत में कमी नहीं आए, बढ़िया स्वास्थ्य भी रही, लेकिन तोर बेटा के बिहाव एकदम गरीब और छोटे कुल के लड़की के साथ हुई। नहीं महाराज, मैं ऐसा होवन नहीं देऊ। मैं यहाँ के बहुत बड़े धनवान सेठ हराऊं। लोग बागमन मोर सामने सर झुकाथे। मैं ऐसे लड़की ला अपन बहू नहीं बनाओ। ये मोर मान सम्मान के खिलाफ है। यहाँ ले 6 कोस दूर रामगढ़ नाम के एक गांव है। वहाँ एक गंगाराम नाम के गरीब रहते, जेकर 5 बेटी है और ओकर छोटे बेटी मालती के साथ ही तोर बेटा के बिहाव हुई। धन्यवाद महाराज। लेवा अब जावत हन। घर आके सेठ सोच में पड़ जथे। मैं तो अपन लड़का के भविष्य जान डारे हूँ। अब तो मैं ओकर भविष्य बदल के ही रहूं। इतना धन दौलत वाला हरूं। फिर दूसरे दिन सेठ साधु बन के गंगाराम के घर जाते। जय हो तोर बेटा, तोर घर परिवार के कल्याण हो। प्रणाम महाराज, प्रणाम। आप मन के हमर घर आए से हमर घर धन्य हो गई। मैं कुछ खास काम से तुम्हार घर आए हूँ। मोला पता चली से कि तोर 5 बेटी है और छोटे बेटी के नाम मालती हरे। महाराज, आप मन सही कहा था। मोर सबले छोटे बेटी मालती हरे। मोर गुरु जो त्रिकालदर्शी हरे वो हम मोला तोर करा भेजे है। ओला पता चली से कि तोर परिवार में एक बड़ संकट आने वाला है। जब तक तोर छोटे बेटी तोर घर में रही तब तक तुम्हार घर लड़का नहीं हुआ है। अगर तेहा लड़का चाहत हस त तोर छोटे बेटी ला घर में झन रख। महाराज, ओहर नानकन ले ओला कैसे हमन छोड़ देबो? मैं तोर मदद करे बर ही आए हूँ। मोर कोई लड़का नहीं है। ते ऐसे कर, तोर छोटे बेटी ला मोला दे दे। मैं एला बढ़िया पालूं पोसूं और जब बड़े हो जाही ना तब एकर बढ़िया घर में शादी कर दूँ। लड़का के लालच में गंगाराम सेठ के बात में आ जथे और अपन छोटे बेटी ला सेठ ला देहे बर अपन पत्नी ला पूछे बर जाथे। ये कमला मालती ला तो का हो गिसी? महाराज आए तेकर से आशीर्वाद मांगेगा मालती बेटी पर। फिर गंगाराम हाँ अपन पत्नी ला सब बात ला बताथे। कैसे करथस जी? अपन बेटी ला कैसे दे दा मैं हा? बेटा के माया मा जो ये दुनिया में आई च नहीं है। कमला देख हो, महाराज बने घर के कस लागत है। हमन ला 2 टाइम के ठीक से खाना नहीं मिले। कम से कम हमार छोटे बेटी बढ़िया तो रही, ओकर भविष्य बन जाही, बढ़िया पढ़ी लिखी। फिर कमला भी अपन गरीबी ला सोच के वो भी मान जथे और वो हा अपन लइका ला दे देथे। सेठ लइका ला लेके खुश होके गंगाराम के घर ले चल देथे। अगर मैं ये ला अपन हाथ से मारूं तो मोला बाल हत्या के पाप लग जाही। ऐसे करथो ये ला ये नदी में संदूक में भर के बहा देथो। एकर से मोला छुटकारा भी मिल जाही और मोला पाप भी नहीं लगी। ऐसे सोच के सेठ संदूक खरीद के ओमा लइका ला रख के नदी में बहा देथे। अब तो मोर बेटा के बिहाव ये गरीब लड़की संग नहीं हुआ है। मोर खानदान में आज तक कोई ऐसने गरीब मन संग रिश्ता नहीं बनाए है। मैं अपन इज्जत नहीं गवावा। सेठ अब बेफिकर होके अपन घर आ जाते। ये डहर वो संदूक बहत बहत आगे रामपुर गांव के पास आ जाते। रामपुर के पंडित श्यामचरण नदी में नहावत रथे। हरिओम हरिओम हरिओम। बहत हरिओम, बहत वो हरिओम, संदूक पंडित के हरिओम। पास आ जाते। वो पंडित संदूक ला लेके भाटा में लाते और खोल के देखते तो दंग रही जाते।
श्यामाचरण के एको झन लइका नहीं रही, त वो ह रोज भगवान ला विनती करे लइका बर। गंगा मैया हर मोर ऊपर कृपा करी से। जय हो गंगा मैया, मोर इच्छा आज पूरा हो गए। कहाँ हंसो पंडिताइन? का हो गए? आवत हूँ। काकल लइका ला धर के आगे हंसी। नहीं वो, ये तो गंगा मैया के आशीर्वाद आए। फिर पंडित जो होए रीस तेला बताते। अब से ये हमार बेटी आए। हाँ जी, भगवान हमार बेटी ला सुन ली। फिर दोनों जन बढ़िया अपन बेटी कस मालती ला पोसते पालते और ओकर नाम शकुंतला रखते। शकुंतला अब धीरे धीरे बड़े हो जाते। ये डहार सेठ के बेटा के भी बिहाव के उम्र हो जाती। हमार बेटा अब बड़े हो गए जी, कहीं से बढ़िया रिश्ता देखा जी। आओ लीला, ते बने कहा थस, मैं पता करत हूँ। सेठ फिर दो चार झल्ला बुला के पूछते। सब कहते कि रामपुर के पंडित के बेटी बड़ सुंदर और सुशील है, घर से भी संपन्न है, बढ़िया मान सम्मान वाला पंडित आए। पंडित के बेटी आए, ऊंचे कुल वाली हरे और बढ़िया खानदान के भी आए। और मोर बेटा के भाग्य में तो वो गरीब के बेटी लिखाए रही से। चल, वो गरीब के बेटी से तो लाख गुना बढ़िया रही। सेठ के मामा बिहाव के बात करे बा श्यामाचरण के घर जाते और सेठ के अमीरी ला श्यामाचरण भी सुने रहते, तो वो भी बहुत खुश हो जाते। बढ़िया रिश्ता आवा थे हमार बेटी बर पंडिताइन। हाँ जी, हमार बेटी बढ़िया अमीर सेठ के बहू बनी। शकुंतला भी शादी बर मान जाते। कुछ दिन बाद दोनों के शादी हो जाते। मैं अपन बेटा के भाग्य ला बदल देऊं। सेठ ला बहुत घमंड हो जाते कि वो हर साधु के बाद ला पलट दे है। शादी के बाद सब बढ़िया खुशी खुशी रहते। सेठाइन बढ़िया सुशील और संस्कारी बहू पाके खुश रहते और विजय भी बढ़िया पत्नी पाए हैं करके खुश रहते। शकुंतला भी सबके ख्याल रखते और सेठ भी खुश रहते कि ओकर बेटा के बिहाव छोटे जाति के लड़की के साथ ना होके बड़े जाति के लड़की के साथ होए कही के। सेठ ला पता नहीं रहा कि कोई विधि के विधान ला पलट नहीं सके। यहाँ तक कि विधाता भी जो होना रहते वो होके ही रहती। बाबा प्रणाम, मैं विधि के विधान ला बदल देऊं। बाबा, आप मन काबर हंसत हो? भाग्य के लिखे ला कोई नहीं मिटा सके प्रताप। ते जे लड़की ला बहू बनाए हस, वो वही लड़की है जेला तेहा नदी में बहा दे रहेस। ये सुन के सेठ ला पसीना आयल धर लेके। फिर वो तुरंत आश्रम ले निकल के घर चल देते अपन बहू ला पूछे बर। जेला मैं हाँ मारे बर नदी में बहा दे रहे हूँ, वो मोर बहू कैसे बन गईस? शकुंतला, बेटी शकुंतला। हाँ बाबूजी, आवत हूँ। शकुंतला बेटी, तै श्यामाचरण के बेटी हस का? नहीं बाबूजी, मोर माता पिता तो बड़ा निर्दयी रही से। मोला संदूक मा भर के नदी मा मरे बर बहा दे रही से। मोर नावा माता पिता तो यही मन हरे जे मन मोला पालिस पोसी से। अब यही मन मोर असली माता पिता हरे बाबूजी। उतने समय श्यामचरण भी आ जाते और शकुंतला हा ओला कैसे मिलिस ओला बताते। फिर ये सब ला सुन के सेठ भी वो कहानी ला बता के अपन बहू ला माफी मांगते। मोला माफ कर दे शकुंतला बेटी, मैं अपन घमंड में रहे हूँ कि मैं बहुत बड़े धनवान हूँ, तो भाग्य के लिए फल बदल सकता हूँ। मोला माफ कर दे बहू, मैं समझ गया हूँ।
किस्मत में जो रहते ओला कोई नहीं बदल सके। शकुंतला भी माफ कर देते और सेठ भी समझ जाते कि कोई इंसान जात पात धन दौलत से बड़ा या छोटा नहीं हुआ है, इंसान के व्यवहार और चरित्र मायने रखते। फिर सेठ बढ़िया अपन परिवार संग खुशी खुशी रहते।